बाइबल एक सच्चाई, जय मसीह की। बाइबल में एक घटना लिखी है और उसमें एक इंसान था जिसका नाम था नूह। और परमेश्वर ने नूह को ऐसा कहा कि नूह, तू अपने परिवार के लिए एक जहाज बना, और उस जहाज की लंबाई, उसकी चौड़ाई सब कुछ नाप कर परमेश्वर ने उसको बता दी। उसकी तीन मंजिल बनाना वो भी परमेश्वर ने बोल दिया। और इसका कारण ये था कि परमेश्वर ने बोला था कि 40 दिन और 40 रात लगातार बरसात होगी, और उसके कारण ये धरती जो है वो पूरी पानी में डूब जाएगी। नूह भविष्यवक्ता ने जहाज बनाना शुरू किया। जब उन्होंने जहाज बनाना शुरू किया तब वो 500 साल के थे, और जब जहाज बन गया तब वो 600 साल के थे। मतलब जहाज बनाने में 100 साल लग गए। उसके बाद वो अपना परिवार लेकर उस जहाज के अंदर चले गए। दरवाज़ा परमेश्वर ने उसका बंद कर दिया, और सही में 40 दिन 40 रात तक इस धरती के ऊपर बहुत बरसात हुई और पूरी धरती डूब गई। जो सबसे ऊंचा पहाड़ था वो भी तो डूब गया। यह जहाज अपने आप कभी इधर कभी उधर चलता रहा। 40 दिन के बाद बरसात थम गई, धीरे धीरे पानी उतरता गया। लेकिन बाइबल पढ़ने से पता चलता है 377 दिन तक नूह उस जहाज में रहे थे। उसके बाद ये जो जहाज जो था वो एक पहाड़ के ऊपर रुक गया। उस पहाड़ का नाम था अराराट। और बाद में नूह जो है अपने परिवार को लेकर वहाँ से बाहर निकल आए। अभी देखो, बाइबल की बात है, कहानी में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कहानी होती, उसमें सच्चाई नहीं होती। लेकिन क्या सही में ऐसा हो सकता है कि पूरी धरती पानी में डूब चुकी हो? सवाल तो होता ही है। हमारा मन मानने को तैयार नहीं। क्या ऐसा हो सकता है 40 दिन 40 रात लगातार बरसात हो? ये तो कहानी जैसा दिखता है। लेकिन इस बात की सच्चाई है, डिस्कवरी वालों ने जब ये बात पढ़ी उनके मन में सवाल हुआ, क्या सही में ऐसा हुआ? तो उन्होंने क्या किया, अराराट नाम का पहाड़ जो था वो ढूंढे निकाला। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पर कुछ मशीनें लगाई, और मशीन लगाकर ये देखा कि कहीं वो जहाज इस मिट्टी के बीच में कहीं दफन तो नहीं हो गया। और जब उन्होंने वो मशीनें लगवाई तो मशीन ने अंदर की बात बताई कि हाँ, वहाँ अंदर जहाज है। फिर उन लोगों ने उस तरह से खुदाई की कि वो जहाज को पूरा का पूरा निकालने का प्रयत्न कर सके। लेकिन बरसों पुराना था, निकाल तो पाए, लेकिन जिस तरह से नूह ने बनाया था उस तरह से 100% नहीं निकला, क्योंकि लकड़े का था। लेकिन आज भी वो जहाज है। तो बाइबल ये सच्चाई है। फिर कुछ साल पहले कुछ लोग हिमालय को घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ से उनको मछली मिलती थी बर्फ़ में। ये सोच में पड़ गया, मछली यहाँ कहाँ से, इस पहाड़ के ऊपर मछली कहाँ से आ सकती है? जब उन्होंने उस डेड बॉडी को लेबोरेटरी में चेक करवाया उस मछली की, तो पता चला ये तो इतने साल पुराने, हजारों साल पुराने। तो फिर उनका दिमाग ठनका, इतने साल पुरानी मछली यहाँ पर कैसे? हाँ, वहाँ पर लगातार बर्फ रहता है इसलिए वो ऐसी की वैसी ही थी। लेकिन सवाल हुआ कि मछली पहाड़ पर कैसे? यहाँ आसपास में कोई तालाब नहीं,
यहाँ पर कोई नदी नहीं, यहाँ पर कोई समुंदर नहीं, तो मछली कैसे? और तब उन्होंने जब ढूंढा तो उनको पता चला कि नूह भविष्य वक्ता के ज़माने में जो बाढ़ आई थी, तो उस वक्त क्या हुआ होगा कि ये पहाड़ भी डूब गया था। तो मछलियाँ जो है वो वहाँ पर पानी में तो थी। तो कई बार क्या होता है, पहाड़ में छोटी सी गुफा जैसा होता है या तो होल होता है, हो सकता है उसमें मछली चली गई हो, खा पी के तगड़ी हो गई हो, फिर बाहर ना निकल पाई हो, बरसात तो रुक गई, पानी तो निकल गया, आखिर में वो मछली वहाँ पर मर गई, या तो पानी के साथ नहीं निकलने की वजह से वो कहीं पर फंस गई और वहीं पर मर गई। तो उनको पता चला कि ये मछली वो साल पुरानी है। मतलब नूह की कहानी कोई कहानी नहीं, वो एक सच्चाई है। तो बाइबल एक सच्चाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी बाइबल की बहुत सारी बातें हैं जिसका सबूत आज भी मिलता है। जिस तरह से प्रभु यीशु, तो जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे तभी क्या हुआ, सन की गिनती शुरू हुई। तो इंग्लिश में हम लिखते हैं AD 1, AD 2 और आज है AD 2021। तो AD का मतलब होता है A.D. उसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिन, और उसका मतलब होता है कि प्रभु यीशु के जन्म से जो सन की गिनती शुरू हुई वो। और देखना इतिहास कैसे लिखा जाता है, कौन से सन में क्या हुआ उस तरह से लिखा जाता है। लेकिन प्रभु यीशु के आने से पहले जो हुआ उनको कैसे लिखते हैं मालूम? BC, BC 1, BC 2, BC 3। और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब मसीह से पहले। तो ये बात भी ये दर्शा रही है कि प्रभु यीशु सच में थे, आए थे, और मसीह लोगों के लिए नहीं, किसी धर्म वालों के लोगों के लिए नहीं, वो किसी जाति वालों के लिए नहीं, लेकिन ये सारे इंसानों के लिए अपनी बलि देकर गए हैं। जितने भी पापी हैं सभी के लिए अपनी बलि देकर गए। अगर आप उनके बलि के ऊपर विश्वास करते हो तो स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। तो ऐसी बाइबल की बहुत सारी बातें हैं कि जिनका सबूत आज भी मिलता है। जैसे एक बार निम्रोद नाम का एक राजा था, और उस वक्त बस्ती बहुत कम थी, और उसका जो कबीला था वो पूरी दुनिया में इधर उधर साथ में घुमा करते थे। घूमते घूमते वो लोग आज का जो इराक है वहाँ पर चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने ऐसा सोचा कि हम यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाते हैं ताकि हम इस धरती के ऊपर बिखर ना जाए, हम इसी धरती के ऊपर रुकते हैं, एक ही जगह पर बसते हैं। तो पूरी दुनिया में एक ही भाषा थी, सभी लोग एक ही लैंग्वेज बोलते थे, और वो सारे लोग एक मन थे, एक चित्त थे। तो उन्होंने वहाँ पर बिल्डिंग बनाना शुरू किया। बिल्डिंग बनती गई बनती गई बनती गई। तो परमेश्वर ने देखा कि ये लोग एक मन है, जो काम करेंगे उसमें सफल रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनको आज्ञा ये दी थी कि पूरी धरती मैंने आप लोगों के लिए बनाई, बिखरो, भर दो धरती को। और ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे थे, एक ही जगह पर बसना चाहते थे। तो परमेश्वर ने उनकी भाषा जो है बदल दी, सभी की अलग अलग लैंग्वेज बना दी। अभी क्या हुआ, कोई बोलता था ईंट लाख, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो सामने वाले को गाली सुनाई देती थी अपनी लैंग्वेज में। तो आपस में लड़ाई झगड़े हुए और सारे लोग इधर उधर बिखर गए। और जितने जितने झुंड के पास जो एक लैंग्वेज थी वो सारे लैंग्वेज के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार बिखर गए, एक जगह पर चले गए। और उस जगह का नाम, ये जो बिल्डिंग बना रहे थे उसका नाम उन लोगों ने रखा बाबिल। और बाबिल का मतलब होता है गड़बड़ी। और ये जो बाबिल आज जाना जाता है बेबीलोन से, और वो बिल्डिंग आज भी इराक में बनी हुई है। तो इससे पता चलता है कि बाइबल सच है।
और साथ में इतनी भाषाएं कहाँ से आई? हमारे भारत में ही देखो, हिंदी, गुजराती, मराठी और मलयाली, तमिल, कितनी सारी भाषाएं हैं, कहाँ से आई? तो बाइबल में लिखा हुआ है कितनी सारी भाषाएं कहाँ से आई, तो पता चलता है। तो बाइबल एक सच्चाई है। तो बाइबल में ये भी लिखा है स्वर्ग भी है, नरक भी है। स्वर्ग के राजा भी परमेश्वर प्रभु यीशु है, नरक के राजा भी परमेश्वर प्रभु यीशु ही है। अगर ये सारी बातें सच है, और बाकी की बातें तो मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सारे की सारी बातें इतिहास में आज भी मौजूद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसको स्वर्ग में ले जाना है और किसको नरक में डालना है, वो भी सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ में ही है। जितने लोग उनको मानते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते, अच्छे काम करते, उनको वो स्वर्ग में ले लेंगे, और जो अच्छे काम नहीं करते वो नरक में जाएंगे, उनको भी प्रभु यीशु ही डालेंगे। जब वो सारी बात सच है तो ये तो भविष्य में होने वाला है, ये बात भी इतनी ही सच है। तो इसको मानो, ग्रहण करो, इस बाइबल के अनुसार चलो और स्वर्ग में अपनी सीट कंफर्म करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।